संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है निरंकार में ध्यान कैसे लगाए। साथ संगत जी, आशा है परवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, काशी के घाट के पास एक विशाल वटवृक्ष की घनी छाया, दोपहर का शांत समय, गंगा जी मंद मंद बह रही है और उनकी लहरों की ध्वनि एक संगीत पैदा कर रही है। संत कबीर अपने काघे के पास एक साधारण सी चटाई पर बैठे हैं। उनके हाथ धागों में रमे हैं पर आंखें कहीं शून्य में देख रही है। साथ संगत, पास ही संत रविदास अपनी पारंपरिक चर्मकारी का औजार हाथ में लिए बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज करुणा और शांति का भाव है। तभी एक व्याकुल परेशान सा व्यक्ति, साथ संगत जी, जिसे हम जिज्ञासु कहेंगे, उनके पास आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वह दोनों संतों को प्रणाम करता है। साथ संगत जी, जिज्ञासु हाथ जोड़कर धीमी आवाज में, हे महात्माओं, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत दूर से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूँ। मैंने ग्रंथ पढ़े, उपदेश सुने, पर मेरा मन, यह मन एक पल को भी नहीं टिकता। लोग कहते हैं निरंकार का ध्यान करो जो रूप रंग से परे है, पर कैसे? मेरा मन तो 1000 रूपों में भटकता है। कृपया करके मुझे 5 मिनट में मन शांत करने की कोई अरदास तकनीकी बताए। साथ संगत जी, मैं थक गया हूँ। संत कबीर अपना काम रोककर उस व्यक्ति को तीक्ष्ण लेकिन प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखते हैं। एक मौन फैलता है। संत कबीर एक हल्की मुस्कान के साथ, भाई तुम ध्यान लगाना चाहते हो इसलिए मन भागता है। ध्यान लगाया जाता, ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो हो जाता है। तुम मन को पकड़ने की जितनी कोशिश करोगे वह उतना ही फिसलेगा। यह मन एक चंचल बालक की तरह है। तुम उसे डांटोगे तो वह और उधम मचाएगा। उसे प्रेम से, समझ से शांत करना पड़ता है। साथ संगत जी, अब संत रविदास अपनी कोमल और शांत आवाज में बोलते हैं। उनकी आवाज में मरहम जैसी शीतलता है। संत रविदास कहते हैं कि पहले यह समझो कि निरंकार क्या है। वह कोई दूर आकाश में बैठी हुई सत्ता नहीं है। वह तुम्हारी सांसों की लय में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। निरंकार इस ब्रह्मांड का आधार है, यह शून्यता है। इसलिए साथ संगत जी, मैं कहता हूँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बासी समानी। संत कबीर बात को आगे बढ़ाते हुए, रविदास भाई ने खूब कहा, देखो एक बर्तन में गंदा, क्या खूब कहा कि देखो एक बर्तन में गंदा पानी है। तुम उसे शांत करना चाहते हो। अगर तुम पानी में हाथ डालकर गंदगी को नीचे बैठाने की कोशिश करोगे तो पानी और गंदा हो जाएगा, है कि नहीं जिज्ञासु जी? बिल्कुल सत्य। संत कबीर, तो क्या करना होगा? उस बर्तन को बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो। धीरे धीरे सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और ऊपर निर्मल जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा मन वही गंदा पानी है और विचार वही गंदगी है। तुम विचारों से लड़ते हो, उन्हें दबाते हो, इसलिए मन और अशांत हो जाता है। साथ संगत जी, जिज्ञासु बोला, तो मैं क्या करूं? बस बैठा रहूं? संत रविदास, हाँ, बस होना है, कुछ करना नहीं। और यही 5 मिनट की सबसे अरदास तकनीकी है। इसे समझो, शास्त्र इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। संत कबीर अब व्यवहारिक विधि बताते हुए, सुनो, 5 मिनट का सूत्र कान से ही करना। पहली बात, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ। जैसे भी सुख मिले वैसे बैठो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। रीढ़ सीधी रहे तो अच्छा, ताकि ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। दूसरी बात, आंखें कोमलता से बंद कर लो और कोई सो रहा हो, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अब बस अपनी
आती और जाती हुई सांस को देखो, महसूस करो। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। यह श्वास ही वह धागा है जो तुम्हें इस निरंकार से जोड़ता है। यह ना हिंदू है, ना मुसलमान, न स्त्री, न पुरुष। यह बस यही तो निरंकार का सबसे करीबी अनुभव है। सात्संगत जी, चौथी बात, अब तुम्हारे मन में विचार आएंगे, आने दो, उन्हें रोको मत। वह तुम्हारे मेहमान हैं। कोई विचार आए कि बाजार से सब्जी लानी है तो उसे देखो और जाने दो। कोई चिंता आए, उसे भी देखो और जाने दो। उनसे लड़ो मत, उनसे बात मत करो। बस ऐसा देखो जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम तो आकाश हो, तुम बादल नहीं हो। पांचवी बात, जब भी लगे कि मन किसी विचार में उलझ गया है तो धीरे धीरे बिना किसी झुंझुलाहट के अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आओ। 1000 बार भटके, 1000 बार वापस ले आओ। यही साधना है। जिज्ञासु मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था सत्संगत जी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ रही थी। संत रविदास कबीर की बात में प्रेम का अमृत घोलते हुए, और जब तुम यह कर रहे हो तो भीतर एक भाव रखो, समर्पण का भाव। यह भाव है कि हे निरंकार प्रभु, यमन भी तेरा, यह विचार भी तेरा, यह सांस भी तेरी। मैं कौन होता हूँ इनसे लड़ने वाला? मैं तो बस तेरा ही दिया हुआ यह खेल देख रहा हूँ। यह भाव लाते ही तुम्हारी मैं की पकड़ ढीली हो जाएगी सत्संगत जी। और जहाँ मैं नहीं वहाँ शांति है, वहीं निरंकार है। तुम पाओगे कि 5 मिनट में ही तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी है। सत्संगत जी, जिज्ञासु के चेहरे पर अब शांति और कृतज्ञता का भाव है। दोनों संतों को प्रणाम करके जाने के लिए मुड़ता ही है कि संत कबीर की गंभीर आवाज उसे रोक लेती है। संत कबीर, रुको, पथिक, बात अभी पूरी नहीं हुई है। जिज्ञासु आश्चर्य से मुड़ता है। उसके चेहरे पर प्रसन्न है। जिज्ञासु, प्रभु, आपने तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया है। मन को शांत करने का, निरंकार को सांसों में अनुभव करने का मार्ग दिखा दिया है। अब और क्या शेष है? सत्संगत जी, संत कबीर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ, हमने तो केवल आंगन साफ करना सिखाया है ताकि तुम उसमें बिना ठोकर खाए चल सको। अभी तो उस साफ आंगन में जो विराट शून्य पसरा है उसमें उतरना बाकी है। वह ध्यान की अंतिम अवस्था है। जब तुम श्वासों के अभ्यास में थोड़े परिपक्व हो जाओ, जब मन का कोलाहल थम जाए, तब असली ध्यान घटित होता है। शून्य का ध्यान जिज्ञासु उलझन और उत्सुकता से शून्य का ध्यान प्रभु, शून्य तो खालीपन है, अभाव है। सत्संगत जी, उसका ध्यान कैसे संत रविदास अपनी शांत प्रेमपूर्ण वाणी में हस्तक्षेप करते हैं। संत रविदास वस्तु संसार जिसे शून्य कहता है, ज्ञानी उसे ही पूर्ण कहते हैं। क्या यह आकाश तुम्हें शून्य नहीं लगता? पर इसी शून्य में तो करोड़ों तारे, सूरज, चांद और पूरी सृष्टि समाई हुई है। यह शून्य खाली नहीं है, यह संभावनाओं का गर्भ है। निरंकार का सबसे शुद्ध, सबसे विराट स्वरूप है। घट घट में वह साईं रमता है। कटुक वचन मत बोल रे, सब में साहिब एक ही है। तू आपा तो खोल रे, अर्थ कण कण में वही ईश्वर बसता है। सत्संगत जी, इसलिए कड़वे वचन मत बोलो। जब सब में एक ही ईश्वर है तो तू बस अपने अहंकार का पर्दा तो हटा। यह आपा यानी अहंकार का पर्दा हटाते ही जो प्रकट होता है वही निरंकार है। सत्संगत जी, वही पूर्ण है। संत कबीर रविदास भाई ने सत्य कहा। अब विधि सुनो, यह करने की नहीं, होने की विधि है। जब तुम साक्षी भाव में टिकने लगो तो ध्यान में बैठते ही उस परम तत्व के एहसास में लीन हो जाओगे। शून्य ध्यान की विधि, प्रथम चरण स्थिरता। पहले सांस की विधि से अपने मन को शांत करो, शरीर को स्थिर और शिथिल छोड़ दो। जब विचार लगभग थम जाए और चित्त में एक ठहराव
आ जाए तब दूसरे चरण में प्रवेश करो। तृतीय चरण चेतना का विस्तार है। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद रखो और अपनी चेतना को, जागरूकता को शरीर की सीमाओं से बाहर फैलाना शुरू करो। अनुभव करो कि तुम्हारी चेतना सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क या हृदय में नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर जो खाली जगह है, जो अवकाश है, उसमें फैल रही है। सात संगत जी जिज्ञासु बीच में टोकते हुए बोला, चारों ओर खाली जगह, यह जो मेरे और आपके बीच में है, यह जो इस वृक्ष और आकाश के बीच में है। संत कबीर, हाँ वही तो है निरंकार। निरंकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। यह जो स्पेस, यह अवकाश है, क्या इसका कोई आकार है, कोई रंग है, कोई रूप है? नहीं, यह निरंकार है और यही सब आकारों को धारण करता है। यह घड़े के भीतर भी है और बाहर भी है। अब अपनी चेतना को इस निरंकार आकाश में घुल जाने दो। कल्पना करो कि तुम पानी की बूंद हो और तुम्हारे चारों ओर अनंत महासागर है। बस उस सागर में विलीन हो जाओ। तृतीय चरण अस्तित्व का विसर्जन। जब तुम अपनी चेतना को बाहर के शून्य में फैलाओगे तो एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें महसूस होगा कि जो शून्य बाहर है वही तुम्हारे भीतर भी है। शरीर के अंग अंग के बीच में, कोशिकाओं के बीच में भी वही अवकाश है। बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक ही है। साथ संगत जी, इस अनुभव को गहन होते ही तुम्हारा मैं का भाव, तुम्हारे छोटे से अस्तित्व का बोध पिघलने लगेगा। यह मैं ही तो सारी पीड़ा की जड़ है। इसे मिटाना है, पर जबरदस्ती नहीं, सहजता से। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, वैसे ही अपने मैं को इस विराट शून्य में घुल जाने दो। हैरत 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 हे साकी, राह कबीर हिराई, बूंद समानी संबंध में सुकत हो जाई। अर्थात खोजते खोजते हे सखी कबीर खुद ही खो गया। जो पानी की बूंद समुद्र में समा जाए तो उसे फिर कैसे खोजा जा सकता है। जब साधक परमात्मा को खोजते खोजते खुद ही खो जाता है ना साथ संगत जी, वही शून्य ध्यान है। आंखें बंद करके अनुभव करने की कोशिश करता है, फिर आंखें खोलकर कहता है, पर प्रभु यदि मैं ही मिट गया, मैं ही ना रहा, तो उस परमात्मा के एहसास को, उस आनंद को अनुभव कैसे करेगा। यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है साथ संगत जी। संत रविदास उस जिज्ञासु के कंधे पर हाथ रखकर करुणा से समझाते हैं कि संत रविदास, बहुत गहरा प्रश्न पूछा। वस्त सुनो, जब तक तुम हो तब तक परमात्मा का अनुभव है, यानी तुम अलग हो और वह अलग है। यह द्वैत है। लेकिन जब शून्य ध्यान में तुम नहीं रहते तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। फिर अनुभव नहीं रहता, अनुभूति हो जाती है। अनुभव करने वाला और अनुभव की जाने वाली वस्तुओं का भेद मिट जाता है। ज्ञातव्य और ज्ञान एक हो जाते हैं। तब आनंद को कोई अनुभव नहीं करता। साधक स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। जैसे नमक से पूछो कि समुद्र का खारापन कैसा है, वह क्या बताएगा। वह तो खुद समुद्र होकर खारा हो गया है। संत कबीर अंतिम और निर्णायक बात कहते हुए, यही परम मुक्ति है, यही केवल्य है। सांसों का ध्यान उस नाव की तरह है जो तुम्हें नदी के इस पार से उस पार ले जाती है। साथ संगत जी, पर जब तुम पार पहुंच गए तो नाव को सर पर उठाकर तो नहीं घूमते, उसे वहीं छोड़ देते हो। साक्षी भाव और श्वास का ध्यान वह नाव है। शून्य में विलीन हो जाना ही उस पार पहुंचना है। अब आओ पहले आंगन को साफ करें। जब आंगन पूरी तरह साफ और शांत हो जाए तो इस शून्य में छलांग लगा देना। कोई भय नहीं, क्योंकि तुम्हें जिसने छलांग लगा रहे हो तुम स्वयं वही हो। फिर संत कबीर अंतिम बात कहते हुए कहते हैं, साथ संगत जी, धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घना, ऋतु आय फल होए। अर्थात हे मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे ही होता है।
माली चाहे एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दे, पर फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इसलिए आधीर मत होना, रोज इसका अभ्यास करो, शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। जिज्ञासु की आंखों से सत्संग जी अविरल अश्रुधारा बह निकली। यह दुख के नहीं, परम ज्ञान के कृतज्ञ के आंसू है। वह ज्ञान शब्द नहीं बोल पाता, बस दोनों संतों के चरणों में मौन नतमस्तक हो जाता है सत्संग जी, और धीरे धीरे वापस चला जाता है। कबीर और रविदास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गंगा की लहरों का संगीत फिर से वातावरण में गूंजने लगता है। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें सत्संग जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।